ओम। आज हम बातें करेंगे मूलाधार चक्र अगर अनबैलेंस हो जाए तो क्या होगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि कुंडली चक्र जागृत होता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ एकदम प्रारंभिक क्लास है। जो लोग कमेंट करते हो ना कि कुंडली चक्र जगाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान कि गऊ के खुर को लांघ जाना जितना आसान। जो मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, उन सभी का कुंडली एक्टिवेट होने लगता है। हाँ, बस दिक्कत ये होती है उससे सही तरीके से गाइड नहीं मिल पाता, इसलिए वो अनबैलेंस हो जाता है। ये महत्व की बात है। जाग जाना तो आसान बात है। हर व्यक्ति के अंदर आपने सुना होगा जितने भी चैतन्य हैं उन सभी में कुंडलिनी है, मतलब शक्ति है, चेतना की शक्ति। और जो व्यक्ति जितने अंश में जगाते जाता है उनकी कला वैसे ही बढ़ते जाती है। आपने 1 कला, 2 कला, 5 कला सुना होगा। जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें 1 कला है, पशु पक्षी है उसमें 2 कला है, और जो अपने बुद्धि का उपयोग कर लेता है वो 3 कलाधारी है। मनुष्य चतुर व्यक्ति है, मन बुद्धि को उपयोग करता है, 4 कलाधारी है। उसके ऊपर जो अपने कुंडलिनी शक्ति को, मन की शक्ति को जगा लिया, 5 कलाधारी है। ये तो आपने समझ लिया। उसके ऊपर और भी होता है, 6, 7, 8, 9। आपने कभी सुना होगा कि अवतारी पुरुष है उनके पास कितने कला होते हैं। तो ये हमारे मन की शक्ति की ही बात है। तो जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल में करना सीख गया वो अपना स्वयं का काम, अपनी बुद्धि सब अपने ही निर्णय लेगा। नहीं तो बैल की तरह कोई हकाल दे और हम चल पड़े। तो बात आती है कुंडलिनी की। हर किसी के अंदर है वो शक्ति है जिसे जो जितना % उपयोग कर सकता है। उनके कुछ विशेष टेक्निक होती है। स्वाभाविक तौर पे जो ध्यान, जप, सत्संग करते हैं उनका भी जागृत होने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान लगेगा ही नहीं। तो ध्यान लगेगा नहीं ये बात तो सही है, जब तक कि आपका मन जो है शांत नहीं होगा। और कुंडली का मतलब ही होता है मन की शक्ति, जो कि आपके सूक्ष्म अंग में होता है। तो हमारी चर्चा कुंडली पे इतना सा है कि जो व्यक्ति अपने आप कुंडली जगा लिए हैं, मतलब एक्टिवेट कर लिए हैं कुछ %, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और कुछ अटपटा क्रिया कर लेते हैं और उसके कारण उनके अनबैलेंस हो जाता है। तो मैं आज बात करूंगा इस वीडियो पे कि मूलाधार अगर अनबैलेंस हो जाए तो क्या होगा। मूल आधार, जैसे पेड़ों में जड़ होता है ना, जड़ कट गया तो क्या होगा, तो वैसे ही जिन साधक ने मूल आधार को ही बिगाड़ लिया तो उनके साथ क्या होगा। अब मूलाधार ही बिगड़ गया तो फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल तो वहीं से है ना। तो मूलाधार बिगड़ता कैसे, उसके लक्षण समझो आप। मैं दूसरे सत्संग में आपको बताऊंगा उसके उपाय। इस सत्संग में मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मूलाधार बिगड़ेगा तो क्या क्या होगा। आपने कई वीडियोस में सुना होगा कि कुंडली जगाना बहुत खतरे भरी बात है, तो सही सुना है। साइकिल चलाना भी बहुत खतरे की बात है, सही सुना है, क्योंकि उसके पास कोई गाइड नहीं है। साइकिल उसने उठाया, मैदान पे चल पड़ा, गिर ही गया, निश्चित ही गिरेगा। तो जिन्होंने कुछ क्रियाएं किया है वो क्रिया काम करती है। प्राणायाम कर लिया आपने नेट पे देख के तो काम तो करती है, चाहे कोई भी प्राणायाम किया हो। अब आपको ये तो नहीं पता था ना कि शीतकारी करने से आपके शरीर शीतल हो जाएगी, भस्त्रिका करने से आपके शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी। तो आपने बस कर लिया, क्योंकि दोनों से ही कुंडली जागृत होती है। और भी बहुत से तरीके हैं। मंत्र जपने से मन की शक्ति एकाग्र होने लगती है। तो मिसबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा आपका मूलाधार। तब क्या होगा, मूल आधार है, इसी के अंदर तो काम और क्रोध छुपा हुआ है। अनबैलेंस हो गया तो आपको ऐसे काम सताएगा, ऐसे काम सताएगा, ऐसे गंदी विचार आएगी कि सबसे ज़्यादा जिस पे आप श्रद्धा करते हो उन्हीं पे आपको क्रोध आएगा। जिन पे सबसे ज़्यादा आप स्नेह करते हो उन्हीं पे गंदी विचार जाएगी। आपको ऐसे ऐसे अच्छी बातें भी खुलेंगी, बुरी बातें भी खुलेंगी। तो मूलाधार बिगड़ गया तो बहुत कुछ बिगड़ गया।
जैसे जैसे आपके मन खाली होते जाएगा, ध्यान की गहराई में जाते जाओगे, आपकी ऊर्जा जो है विस्फोट के साथ ऊपर उठने लगेगी। जितना ज़्यादा आप करोगे तो आपको बहुत सारी बातें बिगड़ने लगेंगी। शुरू में कुछ लोग घबरा से जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। जो व्यक्ति रास्ते में चला नहीं उसके पैर में धूल लगेगा ही नहीं। आपने कभी मोटर बाइक खरीदा है, घर में पड़े रहने 2 साल 2 साल, अपडेट मत करो उसे, अपग्रेड मत करो, ख़राब हो जाएगी। हर वस्तु के लिए जब ये बात लागू होती है तो वैसे ही ज्ञान के लिए भी ये बात लागू होती है। आपको ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। बहुत से नए तरीके आ गए हैं जिससे कुंडली जागृत हो जाती है। पर आपने सत्संग नहीं किया तो आपका मूलाधार में जितने भी कचरा छुपी हुई है, कई जन्मों के संस्कार, सब निकलेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग। अब मैं ये सत्संग इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे कई साधक यहाँ 3 दिन के शिविर में आते हैं, कुंडली एक्टिवेट हो जाती है। हम जो तरीका बताते हैं उसे घर में जाके कर रहे हैं। नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन उनमें से 20-25% लोग अनबैलेंस हो गए। आप कहते हैं उसे, उनका कुंडली जो है अनबैलेंस हो गया है। ठीक ही है, अनबैलेंस हो गया है। जो व्यक्ति कुछ करता नहीं उसे क्या दर्द होगा? जो व्यक्ति ऑपरेशन कराएगा उन्हीं को तो दर्द सहना होगा ना। जब ऑपरेशन ठीक हो जाएगा तब आनंद में रहेगा। मन की बीमारियां हैं, उसे ठीक करने के लिए तो कुंडली थी। तो आप ऐसा मत समझो कि कुंडली जागृत नहीं होती, कईयों की होती है, लगभग सभी की होती है, कुछ परसेंट। जैसे जैसे इस मार्ग में आओगे तो आपको समझ में आएगा। तो जिन लोगों का अनबैलेंस हो गए हैं, मैंने बताया कि काम उठेगा, क्रोध उठेगा, लोभ उठेगा और मन और बुद्धि का संपर्क अलग हो जाएगा। बुद्धि आपकी निर्णय नहीं करेगी, मन में जो उठेगा, मन ही की तो शक्ति है ना, मन चैतन्य हो जाएगा और जैसा सोचोगे वैसा होने लगेगा। दूसरे के मन पे भी कनेक्ट कर पाओगे, अपनी बातों को ज़्यादा पुष्टि से रख पाओगे और गलत बातों को भी आप उसे मनाना चाहोगे। आप ही श्रेष्ठ बनोगे, दूसरे को गलत समझोगे तो बहुत कुछ गलतियाँ होंगी। मैं कह नहीं सकता शब्दों में, 7 करोड़ से ज़्यादा गलतियाँ होने लगेंगी। आम जनता की नज़रों में आप पागल हो जाओगे। तो जो साधिका भी और जो साधक लोग ऐसे हुए हैं, उनके पीछे यही कारण है कि वो सत्संग नहीं कर रहे हैं। और जो हमने सलाह दिया था, जो आगे मैं दूंगा वीडियो में, उस पर भी आप सत्संग को सुनना और पालन करना। तो इस वीडियो सत्संग का बताने का मार्ग इतना सा है कि आप डरो मत और बैलेंस करने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगा उसे पालन करना। पर लक्षण यही है कि आपका मूलाधार जो है अनबैलेंस हो गया है, गलत गलत विचार उठ रहे हैं, गंदी भावनाएं उठ रही है। जो भी मन में उठ रहा है उसे आप सच मानने लग गए हो और बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ, आप महसूस करते हो। वो सब के सब मन की राज है, मनोराज। आत्मा तो सत्य है, आनंद तो सच्चिदानंद है। आनंद हो तो बताओ, मन में खलबली है, नींद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से अनबैलेंस हो रहा है। जागना जरूर है, चैतन्य होना जरूर है, लेकिन ऐसा भी क्यों जागना कि मन आपकी बखेड़ा खड़ा कर रहा है, सोए हो और मन में काफ़ी विचारें चल रही है, तो ये जागना नहीं है, इसे मनोराज कहते हैं। तो मूलाधार एक्टिव होने से और अनबैलेंस होने से गंदी विचारें, गलत धारणाएं सब आपके अंदर फैलने लगेगी। जैसे जैसे मन शुद्ध होने लगेगा और भी गंदी विचार आने लगेंगे। सत्संग करना चाहिए था जिसके कारण आप सही विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर पाते। तो अनबैलेंस जिन साधकों को हो गया है मूलाधार चक्र, तो आप अपने गुरु के मार्ग में जाओ, सत्संग करो, सेवा करो और जो हठ योग की विधि कर रहे हो, त्राटक करना। अब त्राटक में दीपक त्राटक और भी बहुत कुछ होता है, चंद्र त्राटक, चक्र त्राटक, वो सब ना करो, नॉर्मल रहो, सेवा करो, सत्संग करो और आगे जुड़े रहो। मैं और सलाह दूंगा आपको, पालन करो। पर सबसे अच्छी बात तो है सत्संग करो, अपने गुरु की शरण जाओ।